बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पहला ये वीडियो देखो, उस तो बाद मैं तुहाडे नाल कुछ बात अर्ज करना वा। जी जनाब, वीडियो देख लीजिए। ये बच्चा बैतुल्ला दे करीब खलो के मस्जिद हराम के अंदर खलो के मातम करदा पिया। ज़ाहिर अफसोस है, दुख है, गलत गल है, लेकिन इस तो बड़ा दुख, सदमा, अफसोस और बहुत ही हैरानगी की बात उन्होंने लोगों उत्ते वे जेड़े थले नूं कमेंट करन दे ने। कमेंट की करदे ने पे, जियो जियो बच्चा, बड़ी गल है बच्चा, जिंदाबाद बच्चा, आजादारी जिंदाबाद, सलामत रहे बच्चा, बच्चे ने हले बैत हक अदा कर छड़िया है। यानी कि उहदे अमल नूं अच्छा साबित करदे ने पे और यह साबित करदे ने कि बच्चा बिल्कुल जो करदा पिया हक ते सच करदा ते अच्छा अमल करदा पिया। मैं उन्हां भाइयों सामने गुजारिश करना चाहना वा, हाथ जोड़ के गुजारिश करना वा, तुहाडी बड़ी मेहरबानी होगी, एक दो बात लाजमी सुनियो। पहली बात यह है कि जिस अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है, 6666 ऐता नाज़िल कीतियां ने, 30 पारे नाज़िल कीते ने, क्या उस अल्लाह ने कुरान के अंदर ये फरमाया है कि हरम काबा के करीब खलो के मस्जिद हराम के अंदर खलो के पिटो, अपने सीने नूं मारो, अपने मुंह नूं मारो, अपने जिस्म नूं मारो? क्या कोई कुरान की ऐत है वे हरम काबा के अंदर खलो के इंज करो? एक दूजी बात है, जिस नबी ते कुरान नाज़िल होया है, जिस मेरे महबूब ते कुरान नाज़िल होया है, 53 सालों के अंदर पूरा कुरान नाज़िल होया है, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 सालों के अंदर एक मरतबा भी अमल किया है कि हरम काबा के अंदर खलो के मातम किया? अल्लाह माफ फरमाए, सीना को भी कीती होए, अपने आप नूं मारिया होवे, क्या नबी दा ये अमल है वे? नहीं ना, पक्की बात नहीं। कुरान की एक आयत भी नहीं है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ईफ तो ज़ईफ हदीस भी नहीं है कि बैतुल्ला के करीब खलो के मस्जिद हराम के अंदर खलो के सीना को भी करना रब दा हुक्म है या मेरा फरमान है? अल्लाह के नबी ने ये बिल्कुल नहीं फरमाया। हुण वेखना कि ना अल्लाह दा हुक्म है ना नबी दा तरीका है, तो तुसीं किहदे तरीके दा अमल करदे हो? ये तुहाडा दीन कित्थों आया है? ये तुहाडा मज़हब कित्थों आया है? ये तुहाडा अकीदा कित्थों आया है? ना कुरान विच है ना नबी दे फरमान विच है। तुसीं भी खुदा नूं मानदे हो ते नबी नूं भी मानदे हो, लेकिन पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतां दे अंदर ये तरीका बिल्कुल नहीं। मेरे पाक पैगंबर ने जिन्नियां भी हदीसां हैं, 2, 4 या 5 लाख जिन्नियां भी हदीसां ने, ज़ईफ तो ज़ईफ हदीस अंदर भी नहीं मिलता कि कोई बच्चा या औरत, बुढ़ा या नौजवान, कोई भी जड़ा है मर्द या औरत हरमे काबा के अंदर खलो के पिटा कुटी करे, सीने नूं कुटे, अपने जिस्म नूं कुटे। नबी दी तलीम नहीं, फिर ना खुदा दा हुक्म है ना नबी दी तलीम है। ये तुहाडा अकीदा कित्थों आया? तुहाडा मज़हब कित्थों आया? मालूम होया तुहाडा अमल, तुहाडा अकीदा, तुहाडा तरीकाकार कुरान और हदीस तो साबित नहीं। उस तो बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दा दौर आया, उन्होंने तकरीबन 2 साल 3 महीने 10 दिन हुकूमत की। उन्होंने भी इस काम नूं जारी नहीं फरमाया ते ना खुद करके बहाया। उस तो बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला तकरीबन उन्हें 10 साल हुकूमत की, उन्होंने भी हरमे काबा के अंदर पिटा कुटी का काम शुरू ना किया ते ना करवाया। ठीक है। उस तो बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दा दौर आया, उन्हें 12 साल खिलाफत की। उन्हें अपने 12 साल खिलाफत के अंदर ए हरमे काबा के अंदर खलो के मस्जिद हराम के अंदर खलो के मातम करना, सीना को भी करना, अपने आप नूं मारना, चंडा मारनिया सीने ते, उन्होंने ना कीता ते ना करवाया, ना हुक्म दिता। उस तो बाद अली रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दा माशरा दौर आया। उन्हें अपने दौर के अंदर कोई साबित कर सकता है कि अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर के अंदर हरमे काबा के अंदर खलो के मस्जिद हराम के अंदर खलो के सीना को भी कीती होए, अपने आप नूं मारिया होए, माज़अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए, या उन्हें सबादी तलीम दी होए? बिल्कुल नहीं। ज़ईफ तो ज़ईफ रवायत तक नहीं मिलती। फिर इमाम हसन का दौर आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन का दौर आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ते इन्हां दे दौर के अंदर भी ना इन्हां ने अल्लाह माफ फरमाए अपना सीना पिटिया, ना ना मातम किया, ना अपने मुंह ते मारिया, ना जिस्म ते मारिया, ते ना लोगों नूं हुक्म दिता। मालूम होया जिहड़ा काम तुसीं करदे हो ना कुरान तो साबित है, ना हदीस तो साबित है, ना खुलाफा राशिदीन तो साबित है, ते ना दुआ इमामा यानी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह दुआ तो ये साबित नहीं, अहले बैत तो ये साबित नहीं। वो तुहाडा फिर अकीदा कित्थों आया? तुहाडा अमल ना कुरान तो साबित है, ना हदीस तो
साहबत ना अहले बैत साहबत फिर मालूम होया तुहाडा अकीदा तुहाडा नजरिया तुहाडा मजहब ये बिल्कुल बातल है झूठा है फराड है धोखा है क्यों कि जिवें तुसीं करदे हो ए जिवें बच्चा पिया करदा है फर्ज करो अगर शिया नूं पाकिस्तान दे या उथों दे ने उन्हां नूं इजाजत दित्ती जाए कि तुसीं हरम काबा दे अंदर मस्जिद हराम दे अंदर आके मातम करो ते जिवें वो करदे ने अपने आप नूं छुरियां मारदे ने चाकू मारदे ने खंजर मारदे तलवारां मारदे ने हुण ते गोली दा भी दौर आ गया गोलियां मारदे ने खून बहिंदा है गलियां च खून बहिंदा है बाजारां च खून बहिंदा है ते अगर ए उन्हां इजाजत मिले जेड़े ओ कमेंट छिटे करन दे हो जिंदाबाद आजादारी जिंदाबाद अगर बकाओ तुहाडे या तुहाडे कहण दे मुताबिक या तुहाडे अकीदे दे मुताबिक हरमे काबा इस बात की इजाजत मिल जाए ते की ख्याल लोग छुरियां नहीं मारनगे उत्थे पक्की गल है लोग फिर छुरियां उत्थे मारनगे खंजर मारनगे तलवारां मारनगे अपने आप नूं गोलियां मारनगे ते उहदा खून कित्थे डिगेगा उहनां दा खून मस्जिद हराम दे अंदर डिगेगा ते की ख्याल है जदों दा इस्लाम नाफज होया है जदों दा इस्लाम दा मामला बनया है ते कदी सुनिया जे कि रब दा हुक्म आया है कि मस्जिद हराम च खून डिगना इबादत है नबी ने फरमाया है कि मस्जिद हराम च खून डिगना इबादत है खुलाफा राशिदीन ने फरमाया है अहले बैत दा कोई कौल होवे इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला इमाम बकर रजी अल्लाह तआला ज़ैनुल आबिदीन जिन्ने भी 12 इमाम ने माशाअल्लाह किसी दा कौल सुनिया जे कि रब दा हुक्म होवे कि हरमे काबा दे अंदर मस्जिद हराम दे अंदर खून बहा करना सवाब दा काम है रब राजी हुंदा है रसूल राजी हुंदा है कोई इंज दी गल नहीं ते अगर तुहानू इजाजत दी जाएगी तो पक्की गल तुसीं मस्जिद हराम दे अंदर खून बहा वाला काम करोगे तो की ख्याल है तुहाडा अमल वेख के गैर मुस्लिम साई सिख मजूसी जेडे गैर मुस्लिम ने काफर ने की ख्याल इस्लाम दे करीब आउणगे वो नफरत नहीं इस्लाम तो करनगे इस्लाम छुरियां मरवांदा है वो यही कहणगे ना इस्लाम छुरियां मरवांदा है इस्लाम चाकू मरवांदा है इस्लाम गोलियां मरवांदा है इस्लाम अपने आप तलवारां मरवांदा है ये इस्लाम कैसा है कि अपने आप छुरियां मारो खंजर मारो तलवारां मारो अपने आप अल्लाह माफ फरमाए लहूलहान कर दो बच्चे लहूलहान कर दो बेटियां लहूलहान कर दो की ख्याल है कोई गैर मजहब वेख के इस्लाम कबूल करेगा कदी नहीं करेगा वो कहेगा कि मैं उत्थे ही सही हाँ मनु ए कातलाना इस्लाम नहीं चाहिदा खून रेजी वाला इस्लाम नहीं चाहिदा एक दूजी बात है कि जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का दिन गलबा ता फरमाया इस्लाम नु गलबा हासिल हो गया कि मेरे महबूब अगर चाहते मेरे कमली वाले अगर चाहते एक इजाजत देंदे मुशरिकीन मक्का दी धौना लह जांदियां काफरां दी धौना लह जांदियां ते मस्जिद हराम दे अंदर खून इन्ना डिगदा कि मस्जिद हराम खून लत पत हो जाती लेकिन मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए काम नहीं कीता खून बहा वाला बल्कि की फरमाया फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम आज मैं सब नु माफ कर छड़िया है दो बातां तीजी बात है सारी दुनिया जानदी है शिया है सुन्नी है बरेलवी है देवबंदी है अहल सब जानते ने ये बात है कि मस्जिद हराम के अंदर बह के अगर कोई बंदा जूं मारदा है या मच्छर मारदा है तो उन्होंने दीयत देनी पैंदी है उन्होंने जुर्माना देना पैंदा है उन्होंने बकरे का खून बहा करना पैंदा है ते अगर जे तुहाडे हथ मामला आ जावे कि जिवें तुहाडी आदत है छुरियां मारन दी चाकू मारन दी खंजर मारन दी तुसीं ते अल्लाह माफ फरमाए पूरी मस्जिद हराम नूं खून अल्लाह ते पत कर दवो ते की ख्याल इस्लाम है ए दीन है मैं तां गल्लां करना पिया कि तुसीं बच्चे दे उस इस बुरे और घटिया अमल नूं बड़ी गल है बच्चा जियो बच्चा तो उन्हें समझाओ कि यह मामला गलत है मस्जिद हराम के अंदर अगर इजाजत मिल जाए कि क्या तवाफ होएगा सारे लोग कुटणगे पिटणगे छुरियां मारनगे खंजर मारनगे गोलियां मारनगे खून नाल लत पत मस्जिद हो जाएगी की ख्याल इन्हों कोई इस्लाम आखेगा क्या इस्लाम है अल्लाह माफ फरमाए कोई भी इस तो मुतासर नहीं होगा लोग नफरत खाणगे क्यों कि फितरत तो हट के वे जेड़ा अल्लाह ताला ने हुक्म दिता है ओदे मुताबिक इस्लाम चलदा पिया तो ओदे च खून रेजी छुरियां मारना अपने आप नूं खंजर मारना अपने आप नूं तलवार मारना गोली मारना ये इस्लाम च हराम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया फतह मक्का वाले दिन जदों औरतां बैत करने वास्ते आईयां अल्लाह दे हबीब ने फरमाया मैं तुहाडी बैत इस शर्त लेना वा कि तुसी गम दे वक्त दुख दे वक्त मातम नहीं करना वावेला नहीं करना वाल नहीं खोलने अपने चेहरे नूं नहीं मारना अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात तो मना फरमाया है
और अली रजी अल्लाह तआला फरमाते ने कि जेड़ा बंदा गम दे वक्त सदमे दे वक्त अपने पट्टा ते हथ मारे, अपने चेहरे ते हथ मारे, इमाम अली रजी अल्लाह तआला फरमाते ने अल्लाह ताला ओदे सारे अमल बर्बाद कर छड़दा है। ते इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नु करबला दे मैदान दे अंदर अपनी सकी हमशीरा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा नु कह रहे ने, ऐ मेरी भैन, अगर मैं शहीद हो गया इन्हां दी तलवारां दी वजह तो ते तुहां मातम नहीं करना, वाह वेला नहीं करना, अपना वैन नहीं पाना। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नु करबला दे मैदान दे अंदर भी अपने घर वाले नु मातम करन तो मना फरमा रहे ने। अल्लाह भी मना करदा है कि अपने जिस्म तकलीफ बिला वजह ना दवो, अल्लाह भी मना करे, नबी भी मना करे, इमाम अली रजी अल्लाह तो वो भी मना करन, इमाम हुसैन भी मना करन रजी अल्लाह तआला नु। तो तुहाडा कीदा किथों आ गया, तुहाडा दीन किथों आ गया, ए तुहाडा मजहब किथों आ गया, तुहाडा तरीकाकार किथों आ गया? मालूम होया तुहाडा तरीकाकार ना खुदा दा हुक्म है, ना मुस्तफा दा हुक्म है, ना सहाबा दा हुक्म है, ना खुलफा राशिदीन दा हुक्म है, ना अहले बैत दा हुक्म है, किसे दा भी ये तरीका ते हुक्म नहीं। मालूम होया कि तुहाडा तरीका, तुहाडा ये वतीरा बिल्कुल बातिल है, झूठ है, फ्रॉड है। लिहाजा वो बंदे अपनी सलाह करन जेड़े कह रहे ने कि बच्चा बड़ी गल है, आजादारी जिंदाबाद, अगर तुहाडे हत्थ च निजाम होवे ते पूरे खाने काबे दे अंदर कुट्टा पिट्टी शुरू हो जावे, अल्लाह माफ फरमाए, खून बह जावे। ओ काबा जिदे अंदर जू मारन दा भी जुर्माना है, एक मच्छर मारन दा भी जुर्माना है, ये बिल्कुल दीन तो हट के अमल है। और दीन तो हट के अमल जेड़ा हुंदा है वो मरदूद हुंदा है, ओदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐस अमल नूं दाद नहीं देनी चाहिए जिस अमल नूं अल्लाह दा पैगंबर भी मना करे और अहले बैत भी मना करन। लिहाजा मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मुनू ते तुहानू तमाम अहले इस्लाम कलमा गो मुसलमान भैन भरावां नू अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके ते अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अहले बैत दे तरीके ते अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।